राधे राधे दोस्तों। तो हम लोगों का वृंदावन दर्शन पूरा हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं बरसाना राधा जी का दर्शन करने। और लाडली जी उनका मंदिर का नाम है, जहाँ पे 251 ऊपर के पहाड़ी पे है। और मंदिर मुझे यहाँ से दिख भी गया, व्यू बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अभी दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से भी। और अब वो दर्शन करके जो प्लान, अभी एकदम प्लान का कोई वो नहीं है कि हम लोग आज स्टे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आज स्टे कर रहे हैं तो फिर उनको आगरा भी घूमने जाना पड़ जाएगा। अगर स्टे नहीं करेंगे तो आज ही घर के लिए रवाना होंगे। तो जैसा होगा देखा जाएगा। और पूरे वीडियो में शुरू से साथ हैं तो और आगे चीज़ें बताई जाएंगी। अब मेरे पिताश्री कुछ बात कहना चाहते हैं, बताइए। क्या बताएं, कुछ तो बताइए, कैमरा तो आगे कर दिया आपने आपके। हाँ, तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बरसाना दर्शन करने के बाद अगर गोवर्धन का हो सकता है दर्शन तो गोवर्धन का भी दर्शन किया जाएगा। तो उसके बाद का क्या प्रोग्राम है? आज स्टे करेंगे कि स्टे करने के लिए फिर देखा जाएगा कितने समय फुर्सत मिलती है। अगर आज फुर्सत नहीं मिलेगा तो स्टे यहीं होगा और कल गोवर्धन का दर्शन करने के बाद फिर आगरा का दर्शन, फिर लखनऊ अपने घर वापस। तो यही प्लान है कि मुझे लगता है कि आज हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा, गोवर्धन भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्योंकि गोवर्धन बीच में था और एक मंदिर है तो एक मंदिर में मान लीजिए 2-3 घंटा तो अभी है हमारे पास टाइम। और रात में आगरा जाके स्टे करके कल आगरा घूम के थोड़ा सा निकल आया जाएगा। बाकी अच्छा है वीडियो में। और हाँ, यहाँ का अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो ये थोड़ा गाँव टाइप का ही लग रहा है, एकदम शांत वातावरण है, बहुत प्यारा, खूब खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक बार वृंदावन छोड़ के बाहर आते हैं तो क्राउड बहुत कम हो जाता है। और क्राउड कम होने की वजह से चीज़ें अच्छी ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि भीड़ नहीं है तो प्यार से आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, धक्का मुक्की नहीं है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मंदिर में तो भीड़ होगा ही, वो कितना होगा वो आगे पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे तो सड़क पे जैसे गाड़ी देखिए, ये लेन ही वो है और उसके बाद गाड़ी दिख ही नहीं रही है, बहुत एक दो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये है कीर्ति मंदिर, सेम प्रेम मंदिर के तर्ज पे ही ये भी बना हुआ है, सेम तरीके का लाइट और सेम खूबसूरती। और अभी समय जैसा रहा वैसा इसमें भी आके अंदर से भी घूमा जाएगा। इसके सामने होटल वगैरह भी है। लीजिए जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ये है कार का रास्ता और ये चढ़ाई है। कार मैं चढ़ा लेता हूँ, लेकिन इतना ये रिस्की था कि मैं वहीं पे गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ और दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और ये डैडी हैं और ये थोड़ा सा हम लोगों का ट्रैकिंग भी आ गया है तो काफ़ी रोमांचक हो चुका है चीज़ें। रिस्की है भाई, बहुत रिस्की है, यहाँ पे चलना भी बहुत रिस्की है। दोस्तों हम लोग अब पैदल ही जा रहे हैं लाडली जी के पास। गाड़ी का तो बहुत अचानक से डर ही लग गया था, लेकिन फिर भी सोच समझ के काम हुआ, आ गया वहीं गाड़ी जहाँ जगह मिला वहाँ पे खड़ा कर दिया और सब लोग यहाँ पे हैं। तो जाने में इतनी समस्या नहीं होगी। बहुत हाइट तक मैं लाया भी नहीं, अभी 1-2 चढ़ाई बहुत कठिन था, उसमें फिर आना बहुत रिस्की था। तो इतना ढलान तो भैया यही लोग चला पाएंगे जिनका प्रैक्टिस हो। मैं तो नैनीताल वगैरह में गाड़ी अगर चलाया भी हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं नहीं। फिर ठीक है, फ़िलहाल के लिए अब जा रहे हैं। और ये सुंदर भी लग रहा है गाड़ी में पैदल जाने में, ये अच्छा है भी। तो दर्शन जैसा होता लाडली जी का बताते हैं। राधा जी की सेवा लाइन देखिए, मोबाइल में दिखे मेरे। बताएं कैसा लग रहा है इतना चढ़ाई चढ़ के? हाँ अच्छा लगा, थक गए, हाँ थक गए। आपका तो था कि आऊंगी तो यहीं पे आऊंगी तो खुश रहिए। आ गई आप, कैसा लगा इतना चढ़ाई चढ़ के? छी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, इतना तो बहुत कम था। तो जंप कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये है बरसाना।
राधा जो प्यारी मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। किसी के दिल सवार है जी, जिसकी असली सिर्फ एक बार व्यू देख लीजिए आप, ये पूरा इंतजार है जी, होश है जरा सबसे नहीं है निकलते रहिए। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपने बाहर जाने के लिए आप लोग निकास द्वार का प्रयोग करें, प्रवेश द्वार की तरफ आप लोग न आए। एक स्माइल लो और अच्छे से मुस्कुराओ, खूब तेज हंसो, खूब तेज, थोड़ा तेज हंसो, थोड़ा सा तेज हंसो दो। अच्छी आ रही फोटो, अच्छी आ रही हंसो। यहाँ पे सबसे अच्छा है ये बोतल रखने के लिए, जिसमें आप बोतल फेंक सकते हैं। और ये नगर पंचायत बरसाना के क्षेत्र में। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे शॉप, बहुत छोटे छोटे खिलौने, सब बहुत बहुत खूबसूरत है। ये है बरसाना। कुछ एडवेंचर अगर आपको करना है तो बरसाना जरूर आइए। राधे राधे। अरे हम लोग दर्शन करने हैं लाडली जी का। त्रेता युग में तो उसका बहुत ज़्यादा हाइट था, और तब से हमने वीडियो में सुना है कि तिल तिल करके रोज़ वो धंसते जा रहा है। और कलयुग का अंत उसी समय पे जब आ जाएगा कि वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। जब पूरा दिखना बंद हो जाएगा तो कलयुग आ जाएगा, और कल की जी अवतार लेके सब कुछ तहस नहस करके जो होना है हो जाएगा। तो आज वहाँ का भी प्रोग्राम बन ही गया है, गोवर्धन पर्वत का। तो कैसा लग रहा है? इतने सारे प्रोग्राम आपके सक्सेस होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वो गाड़ी जो हम लोग जबरदस्ती चढ़ाना चाहे वहाँ वो नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती चढ़ाना चाहे थे? नहीं, ये था कि रास्ता है, लेकिन इतनी चढ़ाई थी, 260 सीढ़ी की चढ़ाई थोड़े देर दूर में। और हाइट जहाँ गाड़ी चढ़ रही थी वहाँ पे हाइट एकदम स्ट्रेट था, उस पे चढ़ाना बहुत स्ट्रेट हाइट थी। जो बिल्कुल उस पे सधा है वही कर सकता है। हाथी मस्तक जैसा चढ़ाई था, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। गाड़ी रोक दिया गया वहीं नीचे, और फिर पैदल गए वहाँ यात्रा की। थोड़ी दूर बचा था, और इसके बाद वापस आए। अब जा रहे हैं, कौन सा पर्वत है? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत, जिसकी मान्यता है बहुत जबरदस्त। वही देखा जाएगा जिसको कृष्ण भगवान ने उंगली पर उठाया था, वही गोवर्धन देखने जा रहे हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गोवर्धन पर्वत। यहाँ से लोग परिक्रमा भी करते हैं। हम लोगों का दर्शन करना है, इस समय बहुत कम है। यहाँ पर गिरिराज जी के लिए तरह तरह के ये है प्रांगण। महादेव जी का भी है, एक ही श्री श्री हीरेश्वर महादेव है, और एक साइड में श्री श्री कामिनेश्वर महादेव जी। यहाँ पे दर्शन करिए। यही है गोवर्धन पर्वत भगवान जी का। सुबह के 8 बज गए हैं, और हम लोग वृंदावन होटल फिर से छोड़ दिए हैं। अब आगरा के लिए प्रस्थान हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन नींद सबको अच्छी खासी लगी थी, तो लोग थके हुए थे, तो थोड़ा सा तो लेट हो गया है। और अब साथ ही आगरा पहुंचेंगे। आगरा में पहला घूमने का हम लोग ताजमहल का प्लान किए हैं, उसके बाद दूसरा जाएंगे आगरा रेड फोर्ट। आगरा का जो किला है वो भी लाल किला ही है, तो आगरा फोर्ट ही बोलते हैं। आगरा किला जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद समय रहेगा, जैसे हिम्मत रहेगी तो देखेंगे आगरा का 1-2 जगह और है देखने वाला। अगर नहीं रहा तो फिर सीधे लखनऊ निकल जाएंगे, क्योंकि सब लोग थक गए हैं। आज के लिए एनर्जी जो रात में सो के इकट्ठा हुआ है, अब जा रहे हैं ख़त्म करने। जय श्री राम। मेरे को राजस्थान के फेमस एंट्री हो गई है ताजमहल। अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो ये है पार्किंग, अभी बंद है। यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लिए हैं आगरा के पश्चिमी गेट पे। यहाँ से 500 मीटर पे हुआ है। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन सस्ता मिलता है। यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद अगर यहाँ पे ऑनलाइन वाला ही टिकट ये लोग निकाल रहे हैं तो 50 का टिकट है, 45 ऑनलाइन मिलता है और ये लोग निकाल के 60 में देते हैं। तो उसको कर देते हैं। हमें अगर चलने में ऐसा बढ़ता है तो गाड़ी ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, चेक करने के लिए टिकट, अगर जो भी टिकट ले लिया हो काउंटर है। ये एंट्री हो गई है और अब इधर से ताजमहल के लिए एंट्री हो गई। पानी बोतल 30 रुपये, 50 रुपये और फ्री में। अब आप देखिए कि क्या लेना है आप। ये है इसका मेन गेट। विदेशी देसी दोनों पर्यटक यहाँ पे मौजूद हैं। यह है इसका गेट, जो कि गेट ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब ताज सामने है और धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भीड़ कम है। और अभी जुलाई में तो और भीड़ हो जाएगा। भीड़ है मतलब, लेकिन कम है। और ये इसका गेट चारों तरफ से सेम गेट, सेम सारी चीज़ें। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया तुझसे, सुनो ना संग कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ताजमहल घूमने के बाद अब जाना है आगरा किला, फिर वही सेम रास्ते से ही वापस हो जाना है। धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भीड़ भी कम है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा धूप में आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ही अपने समय से आए। तो मार चुका है। तो अब यहाँ पे घूम चुके हैं। ये 25 रुपया लेता है, गेट तक पहुँचाता है। हर गेट के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ से हम लोग आगरा फोर्ट जाएंगे। व्यू यहाँ पे हर जगह बहुत प्यारा है। सबके पसीना ये अब देखिए हवा चला है तो सबका टेम्परेचर ये नंदपा रोड यहाँ किसी जी नहीं आते, अकबर रोक देते हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं वापस रवानगी, क्योंकि पैरों में दर्द है तो 500 मीटर की चढ़ाई पैदल चलेंगे। एनर्जी असल में बची हुई है, लेकिन अभी बचा और रहे हैं कि चलना ना पड़े। तो कैसा लगा आप लोगों को ताजमहल घूम के? जो आप लोगों ने चोरी छुप के काम किया है, भगवान का डर नहीं लगता है? ये अपने देवर और भाई को छोड़ दिया। अब कल वाली सारी फोटो अभी डिलीट करता हूँ ग्रुप से। रुला ना लिया ना तब बताइएगा। सेव हो गया ना, पहले डिलीट ही मारता हूँ। तो ये हरिओम भैया जो यहाँ से हम लोगों को लेके भी चल रहे हैं और जगह भी बता दे रहे हैं, होटल, दुकान, ये सारी चीज़ें कहाँ खरीदारी करना है, खाना है, सब कुछ बता दिया। और ये तीनों लोग हैं जो एकदम से थके नहीं है अभी ना। कैसा है, थकान है आप लोगों के ऊपर कि नहीं? अभी एनर्जी से भरपूर। आपकी एनर्जी कितनी है? टोटल है ये बचा के रखे हैं क्योंकि अभी और घूमना है। तो अब कहाँ हम लोग चलेंगे? खाना खाने। तो अब आ गए हैं आगरा फोर्ट और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, कितना बेहतरीन व्यू है। अब सीन ये है कि आगरा फोर्ट अकबर ने ही बनवाया और इसके अंदर बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं और छोटे छोटे करके जैसे जैसे उस्ताद आते थे, जैसे इसमें एक सिकरवार राजा थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है इसके लिए। अंदर में मतलब उनका भी बनवाया हुआ है। फिर जहांगीर बनवाया, फिर जहांगीर का बच्चा शाहजहां आया। और ये भी ये है, यहाँ पे अलाउ नहीं है सारी चीज़ें, गर्मी से बचने के लिए ये हैं। धूम्रपान, पान मसाला, फूल वगैरह ये सारी चीज़ें अंदर जाना बिल्कुल मना है। और ये इसके अंदर पहले पानी चलता था कि दुश्मन इसमें गेट बंद कर दिए तो क्रॉस ना हो पाए। ये है वो जगह। क्राउड धूप की वजह से बहुत कम है तो बढ़िया है। हम लोगों को चेक करने के बाद ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट चेक होगा।
अच्छा, एंट्रेंस के बाद ये चढ़ाई के साथ किला ऊपर जाता हूँ। और यहाँ पे घोड़े और हाथी के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया था कि फिसलन ना रहे। यहाँ पे यह चढ़ाई है। यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, इतना खतरनाक व्यू है। जहाँ जाएंगी धूप ऐसे ही वो सफ़ेद में है। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो अंदर मीना बाज़ार, मोती मस्जिद एवं खिजड़ी दरवाज़ा है। बस कुछ कार यहाँ पे होने के लिए अंदर जाने अलाउ नहीं है, तो ये अधूरा रह गया। इसके अंदर रतन सिंह की हवेली है। ये है नगीना मस्जिद। ये है वाइट पत्थर शाहजहाँ का, और फिर ये काला पत्थर जो है, काला मार्बल, ये जहांगीर का है। यहाँ से ताज का व्यू भी है, जो कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये रहा, यह है दीवाने खास। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पे पहले सोने और चांदी का वर्क, हीरो का वर्क था, और अंग्रेज आए तो इसमें से निकलवा के सोना लेके चले गए, इसको जलवा के पिघलवा दिया, तो जाके इसमें से सोना और सारे वर्क इसका ख़त्म हुआ। ये सभी रजारा से भरा पड़ा था। ये पूरा अंदर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। देख सकते हैं धूप में और खूबसूरत दिख रहा है। इस गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। उन्होंने फतेह करके आए थे, तो ये गेट का नाम अमर सिंह गेट हो गया है तब से। आगरा में ये है एतमादुद्दौला, इसका नाम भी मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ। एतमादुद्दौला, जो बेबी ताजमहल जानते हैं, इसी के उस पर ताजमहल बना हुआ है। बगल में हमारे बाके बिहारी लाल जी लड्डू गोपाल जी, जिसका दर्शन हो रहा है, और इसी क्रॉसिंग पे ही है, ये बहुत खूबसूरत है। तो सभी लोगों को फाइनली वाला नमस्कार। आगरा से निकल चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से ढाबा में। लखनऊ की दूरी मात्र 120 किलोमीटर बची हुई है और थकान हो चुकी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब हमको एसी में सोने के लिए पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, अपने ही घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे चारों लोग, अभी कितनी एनर्जी बची हुई है, तो एक एक करके लोगों से मिलाएंगे। अब बताइए कितनी एनर्जी बची हुई है, क्या तबीयत है? तो सभी लोग थक चुके हैं और अब यही है ढाबा। अब चाय पियेंगे, इसके बाद की चाय अपने घर की ही चाय पियेंगे, क्योंकि 120 किलोमीटर है, मान लो 2 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है। अभी 7 बज रहे हैं, तो बस ठीक है, बढ़िया है, सब सनसेट हो रहा है। और इसी के साथ पूरा ब्लॉग अब ख़त्म करते हैं। जो अभी तक की यात्रा रही, सब कुछ सामने है
फ़ोटो भी है, कुछ डिटेल्स भी हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी अगर कुछ इसमें कमी है, कुछ वो हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, हालांकि पूरी कोशिश है कि नहीं रही हो, लेकिन अगर कुछ रही हो तो उसके लिए तो आप अपना देख ही लीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं, कहीं और जाते हैं तो टेक केयर, बाय बाय।